9%, और वो ग्राउंड से लगा हुआ रहेगा। यहाँ मिल रहा है, ये आईसी है, इसके बगल में ही, इस पिन के ठीक बगल में एक कैपेसिटर मिल रहा है। कम से कम एक मिलेगा, अधिक भी हो सकता है, दो भी मिल जाए, तीन भी मिल जाए, वॉट एवर, बट एक कम से कम मिलेगा। ये क्यों है जी, बताएंगे? ये हमारा प्रोटेक्शन के लिए है। प्रोटेक्शन क्या है कि मान के चलो कि ये वोल्टेज आ रहा है 19 वोल्ट, ये आईसी को चाहिए क्या है, प्रॉपर डीसी चाहिए, आईसी को प्रॉपर डीसी वोल्टेज चाहिए, उसमें किसी तरह का ग्लिच नहीं होना चाहिए। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर यहाँ पे दिया है 10 ओम की रजिस्टर है, तो ज्यादा करंट जो है सो नहीं कम करेगा, बहुत थोड़ा बहुत माइनर कम करेगा, ओम में है किलो ओम में रहता तो ज्यादा करंट कम करता। तो ये रजिस्टर से होते हुए यहाँ आएगा। अगर इसमें एसी पल्सेस आ जाए इधर से, तो रजिस्टर भी एसी पल्सेस को पास कर देगा, भाई कुछ नहीं, जाओ, मुझे तो करंट से मतलब है। और जब एसी पल्सेस आएगा तो ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसको जाने नहीं देगा। ये क्या करेगा कि अपने अंदर लेगा और इधर से ही ग्राउंड कर देगा। और प्योर 19 वोल्ट का जो डीसी है वो आपको इस आईसी को मिलेगा। इसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं। अगर ये कैपेसिटर खराब होगा तो एसी पल्सेस खराब कब होगा, बहुत ज्यादा एसी पल्स आ रहा है, बहुत ज्यादा एसी पल्स आ रहा है, और ये क्या है कि ग्राउंड करने में लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, या ओवर करंट आ गया, ओवर पल्सेस आ गया। इसका भी एक क्या है कि क्षमता है, इसको भी एक वेट, हम लोग को क्या है, आप जो है आपके भी अंदर एक क्षमता है कि आप इतना वेट तक आप उठा सकते हो, 50 किलो, 60 किलो, उससे और बढ़ा दिया जाएगा तो आप उठ नहीं पाओगे, या हम भी उठ नहीं पाएंगे। तो जब तक इसका क्षमता है तब तक ये यहाँ से क्या करेगा, जाने देगा, काम करेगा। जब इसका क्षमता खत्म हो जाएगा, इसका कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगा, तो ये अपने आप को खराब कर लेगा। तो इसका क्षमता क्या है, अगर ये 25 वोल्ट तक आया तब तक तो ये झेल लेगा, 25 वोल्ट यानी 19 वोल्ट, 6 वोल्ट और अगर बढ़ गया तब तक ये काम करेगा, 6 वोल्ट से ऊपर जाएगा तो ये शॉर्ट कर लेगा, ऐसे। ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि ज्यादा ओवर एसी आ रहा है तो क्या होगा कि ये एसी को ग्राउंड करने में लगेगा, काम करेगा, ज्यादा आएगा तो इससे हैंडल नहीं होगा, और ये क्या करेगा, अपने आप को शॉर्ट कर लेगा। तो शॉर्ट होने का रीजन बहुत है, खराब होने का रीजन कई हो सकता है, हम उसके देख नहीं सकते कि ये कब खराब होगा। अगर ये शॉर्टिंग हो गया तो ये आपको पिन नंबर 22 पे ध्यान रखिएगा कि एडीसी इन पे आपको 0 वोल्ट मिलेगा। और हो सकता है कि आपका जो है व्हीन जो है 19 वोल्ट के जगह पे 17 वोल्ट देखने को मिल जाए, 18 वोल्ट देखने को मिल जाए, 9 वोल्ट देखने को मिल जाए, 6 वोल्ट देखने को, यानी कि कम वोल्टेज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये रजिस्टर किलो ओम में रहता तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड इधर ही रखता, इधर हमारा ओके करता। मगर ये थोड़ा सा ग्राउंड इधर भी सेंड कर देगा तो हमारा लीकेज कंडीशन इसको कहते हैं, कि लीकेज कंडीशन में आपका वोल्टेज डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर जी? यहाँ तक समझ में आया? तो पिन नंबर में डीसी इन पे अगर सप्लाई नहीं आ रहा है, हमको यहाँ नहीं चेक करना है, यहाँ पे ये भीन है, तो भीन हमारा कहाँ से आ रहा था, ये मॉसफेट से बाहर का वोल्टेज है, ध्यान रखिएगा। ये मॉसफेट ऑन हो या नहीं हो, उससे यहाँ पे भी ये वोल्टेज 19 रहेगा, और यहाँ पे भी पहुंच जाएगा 19 वोल्ट, आईसी पे भी 19 वोल्ट आ जाएगा। अगर ये मॉसफेट खराब होगा तो भी, ये मॉसफेट खराब होगा तो भी हमारा आईसी पे 19 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है यार? ये सारे आईसी के मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जो है सो 19 वोल्ट चार्जिंग आईसी में मेन सप्लाई के रूप में आता है। ओके लोकेश जी। यस सर। तो पहले हमें क्या चेक करना है, पिन नंबर 22 पे या इस कैपेसिटर पे, पिन आईसी के पिनों पे नहीं चेक करके इस कैपेसिटर पे अगर हम चेक करते हैं तो 99% श्योर हो जाते हैं कि आईसी के अंदर वोल्टेज चला गया। अगर यहाँ 19 वोल्ट आ रहा है देन ओके, नहीं आ रहा है तो ये रजिस्टर को चेक करेंगे, ये रजिस्टर तो खराब नहीं हो गया। अगर ये ओपन हो गया, रजिस्टर का दोनों साइड चेक करना है, या इस कैपेसिटर पे चेक कर लोगे तो रजिस्टर हमारा ओके है। 19 वोल्ट चेक करने के बाद ग्राउंड चेक कर लीजिए, ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी हमारा आईसी का ग्राउंड जो है वो कनेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे बीप रेंज में सेट करेंगे पिन नंबर 12 को, और हमारे मदरबोर्ड का जो ग्राउंड एरिया है, जो स्क्रू का होल है, वहां पे चेक करेंगे तो बीप की साउंड आ रहा है, देन हमारा ग्राउंड इस आईसी में आ रहा है। उसके बाद आता है एनेबल।